हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी बेहतर होंगे। आज हम लोग बात करेंगे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 के बारे में। इस वीडियो में हमने साहित्य अकादमी पुरस्कार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य ले रखे हैं, साथ ही साथ महत्वपूर्ण प्रश्न भी ले रखे हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार भारत में एक साहित्यिक सम्मान है जो कि साहित्य अकादमी द्वारा हर साल उत्कृष्ट साहित्य कृति को प्रदान किया जाता है। अगर बात कर लें कि ये कुल कितनी भाषाओं में दिया जाता है, तो 24 भाषाओं में यह प्रदान किया जाता है। देखिए, 8वीं अनुसूची की कुल 22 भाषाएं, कितनी 22 भाषाएं, और साथ में राजस्थानी और अंग्रेजी, इन दोनों को मिलाकर कुल 24 भाषाओं में यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक है, चलिए देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, तो 12 मार्च 1954 में की गई थी। ठीक है, इसे याद रखिएगा, पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, तो 12 मार्च 1954 में। और यह पहली बार कब दिया गया था, तो 1955 में दिया गया था। स्थापना कब हुई थी, 12 मार्च 1954 में। पहली बार कब दिया गया था, 1955 में। ठीक है, बात कर ले कि पहली बार यह पुरस्कार किसे दिया गया था, तो पहली बार यह पुरस्कार 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी कृति हिमतरंगिनी के लिए दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, किसे दिया गया था, माखनलाल चतुर्वेदी को। चलिए देखिए, माखनलाल चतुर्वेदी हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। और इन्हें कब दिया गया था, तो 1955 में यह पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। अब बात कर ले कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 कुल कितनी भाषाओं में दिया गया है, तो देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 कुल 23 भारतीय भाषाओं को दिया गया है, जिसमें आपकी 7 कविता संग्रह, 6 उपन्यास, 2 कहानी संग्रह, 2 साहित्यिक समालोचना, 3 नाटक, 1 आत्मकथा निबंध और 1 संक्षिप्त साहित्य, साथ ही साथ 1 लेख संग्रह भी इसमें शामिल है। चलिए अब इन सभी को क्रम से देख लेते हैं। अब बात कर ले कि हिंदी भाषा में किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो देखिए, बद्री नारायण जी को हिंदी भाषा के लिए प्राप्त हुआ है, जो कि इनकी तुमड़ी के शब्द कविता संग्रह के लिए दिया गया है। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, मराठी, ये सारे कई बार पेपर में पूछे भी गए हैं। तो इस वजह से वर्तमान में हिंदी में किसे मिला है, अंग्रेजी में किसे मिला है, संस्कृत में किसे मिला है, इसको आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है, या फिर इसको कहीं पर नोट भी कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो बात करेंगे कि हिंदी में किसे मिला है, बद्री नारायण जी को मिला है। किसके लिए, तुमड़ी के शब्द, जो कि इनकी कविता संग्रह है। ठीक है, देखिए, अंग्रेजी भाषा में यह पुरस्कार किसे दिया गया है, तो अनुराधा राय जी को दिया गया है। किसके लिए, ऑल द लाइफ्स वी नेवर लिव्ड, जो कि इनका उपन्यास है। ठीक है, बात करें कि संस्कृत भाषा में किसे दिया गया है, तो जनार्दन प्रसाद पांडे जी को यह पुरस्कार दिया गया है। किसके लिए, दीप माणिक्यम, जो कि इनकी कविता संग्रह है। ठीक है, चलिए, उर्दू भाषा में यह पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो अनीस अस्फाक जी को यह पुरस्कार दिया गया है। किसके लिए, तो ख्वाब शराब के लिए, जो कि इनकी एक उपन्यास है। और ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी रहेगा, याद रखिएगा कि उर्दू भाषा में यह पुरस्कार किसे दिया गया है। अब बात करें कि पंजाबी भाषा में यह पुरस्कार किसे दिया गया है, तो सुरजीत जी को दिया गया है। किसके लिए, मैं आयन घोष नहीं, जो कि इनकी एक लघु कथा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि राजस्थानी भाषा में यह पुरस्कार किसे दिया गया, तो कमल रंगा जी को यह दिया गया है। ठीक है, किसके लिए, आलेखुन अम्बा के लिए, जो कि इनका एक नाटक है। नेक्स्ट है आपका कि तमिल भाषा में यह पुरस्कार किसे दिया गया है, तो एम राजेंद्रन को यह पुरस्कार दिया गया है। किसके लिए, काला पानी, जो कि इनका एक उपन्यास है। ठीक है, तेलुगु भाषा में यह पुरस्कार किसे प्रदान हुआ है, तो मधुरंतकम नरेंद्र जी को यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, किसके लिए दिया गया, तो मनोधर्म परागम के लिए दिया गया है, जो कि इनका एक उपन्यास है। ठीक है, देखिए, असमिया भाषा में यह पुरस्कार किसे दिया गया है, तो मनोज कुमार गोस्वामी को यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, देखिए, बोडो भाषा में यह पुरस्कार किसे दिया गया, तो रश्मि चौधरी जी को यह
दिया गया है। डोगरी भाषा में किसे दिया गया, तो वीना गुप्ता जी को यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, अब बात कर ले कि गुजराती भाषा में यह पुरस्कार किसे दिया गया, तो गुलाम मोहम्मद शेख को यह पुरस्कार दिया गया है। किसके लिए, घेर जतन के लिए, जो कि इनकी आत्मकथा निबंध है। ठीक है, और इसको याद रखिएगा क्योंकि ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी है कि गुजराती भाषा में यह पुरस्कार किसे दिया गया है, गुलाम मोहम्मद शेख को। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कन्नड़ भाषा में यह पुरस्कार किसे दिया गया है, तो मुदनाकुडु चिन्ना स्वामी जी को यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, अब बात कर ले कि कश्मीरी भाषा में यह पुरस्कार किसे दिया गया है, तो फारूक फयाज को यह पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है आपका कि उड़िया भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया, तो गायत्री बाला पांडा जी को दिया गया। किसके लिए, दयानंदी, जो कि इनकी एक कविता है, और इसे भी आप लोग इम्पॉर्टेंट में लगा लीजिए कि उड़िया भाषा में यह पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ, तो गायत्री बाला पांडा जी को। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मणिपुरी भाषा में यह पुरस्कार किसे दिया गया, तो कोईजाम शांति बाला जी को यह दिया गया। ठीक है, अब बात कर ले कि नेपाली भाषा में यह पुरस्कार किसे दिया गया है, तो केबी नेपाली जी को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। किसके लिए, साइनो, जो कि एक नाटक है, और ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि मैथिली भाषा में यह पुरस्कार किसे दिया गया है, तो अजीत आजाद जी को यह पुरस्कार दिया गया है। अगला है कि मराठी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया, तो देखिए मराठी भाषा में प्रवीण दशरथ बांदेकर जी को यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, किसके लिए, उजव्या सौंदत्य बाहुल के लिए, जो कि इनकी एक उपन्यास है, और ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी रहेगा कि मराठी भाषा में यह पुरस्कार किसे दिया गया, तो प्रवीण दशरथ बांदेकर जी को। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि मलयालम भाषा में यह पुरस्कार किसे दिया गया, तो एम थॉमस मैथ्यू जी को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अब बात कर ले कि संताली भाषा में यह पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है, तो काजली सोरेन, जिनका असली नाम जगन्नाथ सोरेन है, इन्हें यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। एक चीज़ याद रखिएगा कि संताली भाषा जो है वो मुंडा परिवार की प्रमुख भाषा है। किसकी, मुंडा परिवार की प्रमुख भाषा है। अब बात करें कि सिंधी भाषा में यह पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है, कन्हैया लाल लिखवानी जी को यह पुरस्कार दिया गया है। किसके लिए, सिंधी भाषा के लिए। चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपके परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है कि ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड उपन्यास के लिए अनुराधा राय को किस भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो देखिए ये अंग्रेजी भाषा के लिए दिया गया है। किसे, अनुराधा राय जी को। ठीक है, याद रखिएगा, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी रहेगा। चलिए नेक्स्ट है आपका कि हिंदी भाषा के लिए किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, तो किसे सम्मानित किया गया है, बद्री नारायण जी को 2022 में। देखिए अगर बात कर ले कि 2021 में किसे दिया गया था, तो दया प्रकाश सिन्हा जी को दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021। ठीक है, और अंग्रेजी भाषा में किसे दिया गया था, तो नमिता गोखले जी को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ था। कब, 2021 में। ठीक है, और अगर बात कर ले कि साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 हिंदी में किसे प्राप्त हुआ था, तो हिमांशु वाजपेयी जी को प्राप्त हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि साहित्य अकादमी पुरस्कार के तहत कितनी धनराशि दी जाती है, तो याद रखिएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार के तहत कुल 1 लाख धनराशि दी जाती है। ठीक है, देखिए जब इसकी शुरुआत हुई थी तब कितनी दी जाती थी, मात्र 5,000 रुपये दिया जाता था। ठीक है, अब कितनी दी जाती है, तो 1 लाख दी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि तुमड़ी के शब्द कविता संग्रह के लिए बद्री नारायण को किस भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो देखिए हिंदी भाषा के लिए बद्री नारायण जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए जो बद्री नारायण जी हैं वो बिहार के रहने वाले हैं। ठीक है, इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार के अलावा भारत भूषण पुरस्कार, शमशेर सम्मान, स्पंदन सम्मान और केदार सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 2022 में संस्कृत भाषा के लिए किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो अभी हम लोगों ने पीछे देखा था किसे किया गया है, जनार्दन प्रसाद पांडे जी को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
कि साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी। देखिए यहाँ पूछ रहा है कि स्थापना कब हुई थी, तो कब हुई थी 12 मार्च 1954 को। और सबसे पहले यह पुरस्कार कब दिया गया था, तो 1955 में यह पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साहित्य अकादमी पुरस्कार पहली बार कब दिया गया था। देखिए तो कब दिया गया था 1955 में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वर्तमान में साहित्य अकादमी पुरस्कार के अध्यक्ष कौन हैं। तो यहाँ पर जो आपका सही जवाब है वो हो जाएगा डॉक्टर चंद्रशेखर कंबार जी। ठीक है, याद रखिएगा इनको 2018 में नियुक्त किया गया था। कब तक के लिए, 2022 तक के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है। तो कुल कितनी भाषाओं में वर्तमान में दिया जाता है, तो 24 भाषाओं में। अगला प्रश्न है हमारा कि साहित्य अकादमी पुरस्कार से सर्वप्रथम किसे सम्मानित किया गया था। तो देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सर्वप्रथम माखनलाल चतुर्वेदी जी को सम्मानित किया गया था। ठीक है, कब किया गया था, 1955 में। किसके लिए, हिमतरंगिणी के लिए। चलिए अगला प्रश्न है कि राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किसे प्राप्त हुआ है। तो कमल रंगा जी को 2022 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। किस भाषा के लिए, राजस्थानी भाषा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्दू भाषा में ख्वाब शराब उपन्यास के लिए किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 प्राप्त हुआ है। तो अनीश अस्फाक जी को यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, देखिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगली वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।